हेलो। तो भैया बूस्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम जो कवर करेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म को अक्सर आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है वो दो पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाया जाता है। तो इस पार्ट्स में जो हम लोग चीज कवर करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। अब जैसी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की बात आती है तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि भैया वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, एम्पेयर्स लॉ या सोलेनॉइड, टॉरॉइड, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। फिर उसका दूसरा पार्ट होता है मैग्नेटिज्म का कि यार अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारा तो उसके साथ क्या होगा, अगर वो गोल गोल घूमेगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, अगर आपने किसी एंगल पे फेंक के मारा तो पिच कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, वो वाला पार्ट भी हम लोग यहां पे कवर करेंगे। और तीसरा पार्ट, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उस पर लगेगा फोर्स। ठीक, उस फोर्स की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, आई एल क्रॉस बी हुआ करता था, वो वाला पार्ट भी हम इसमें कवर करेंगे। और फिर चौथा, अगर करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने रख दिया तो उस पर लगेगा टॉर्क, जिसकी वैल्यू हुआ करती थी एम क्रॉस पी, जहां पर एम क्या होता था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये वाला पार्ट भी हम लोग यहां पर जो है कवर करेंगे। इसके अलावा जो अर्थ मैग्नेटिक वाला पार्ट है, मैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट है, डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट था, और जो है इसके अलावा बार मैग्नेट वाला जो पार्ट था, बेटा वो चीजें हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में या किसी दूसरे सेशन में हमारा जो एक दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके साथ मिक्स करके हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा यहां पर इस उम्मीद के साथ आया है कि सर मुझे तो बार मैग्नेट पढ़ना है, मुझे तो जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस देखने थे, या मुझे तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने थे, अगर कोई बच्चा इस उम्मीद से आया है तो वो जा सकता है यहां से, क्योंकि वो वाला पार्ट यहां पर अभी अपन कवर नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में जैसा कि हम लोग इस पूरी सीरीज में ओनली एंड ओनली जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन रख दिए, जो जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन से वही हम लोग यहां पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो तकरीबन आई थिंक मैंने यहां पर 50 से ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे ले लिए हैं, 54 53 के आसपास आई थिंक। तो उसमें से जितने बेस्ट पॉसिबल डिस्कशन हो पाएंगे वो अपन यहां पे डिस्कशन करेंगे। पहली चीज, जो क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में रहेंगे, मुझे लगेगा कि यार ये तो केवल डाटा फीडिंग का सवाल है, ठीक है, इसमें तो वैल्यू पुट करनी है, तो वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। अगर सवाल मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसका जो है आपको हल्का सा हिंट देके यहां से निकल जाऊंगा। क्लियर है? चलो, अब चीजें आगे शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन हो जाए काम काम का, ताकि जो है हम लोग चीजें फास्ट मोड में आगे बढ़ा पाए। सबसे पहले मैग्नेटिज्म का जो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं वो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है किसी की वजह से। अगर हम निकालें किसी की वजह से, मतलब मैं बोलूं भाई साहब वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, लूप की वजह से कितनी होगी, सारी फॉर्मूले जो भी होते हैं वो मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं यार ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, किसी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता है, ये वाला एंगल है भैया θ1 और ये वाला एंगल है सपोर्ट θ2। ठीक, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, जिसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं के आई अपॉन आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, जहां पर के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक, अगर ये वायर दोनों साइड से इनफाइनाइट होता तो θ1 बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री हो जाता, ये दो बन जाता। इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जहां पर आर होता है इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस पे बहुत सारे सवाल बेटा पूछे गए हैं। इसके बाद फिर होता है अपना जो काम का, सबसे पहले कॉइल पढ़ लेते हैं। कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं बोलूं भाई ये सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, और मैग्नेटिक फील्ड दैट ओ आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, वेयर आर इज द रेडियस। ठीक, आर जो है इसकी रेडियस होती है। ये तो मैंने लूप के लिए बोला। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार सपोज अपने पास तो आर्क ही है, ठीक, पूरा नहीं है, केवल आर्क ही है, और करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, अब उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड आप बोलोगे, मैं इसको इस तरह याद रखता हूं, के आई अपॉन आर इंटू थीटा, जहां के कितना होता है भाई साहब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। थीटा को रेडियन में रखना है, डिग्री में मत रख देना यहां पर, और उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट होगी। चौथा रिंग होता है, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर
जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, म्यू एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2, जहां पर n होता है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर, कहां पर कि अगर मैं ऐसा बोलूं भाई साहब ये रिंग है और x डिस्टेंस दूरी पर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो आप बोलोगे सर म्यू एन आई r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसके ऊपर जितना लपेटन बार लपेटा है तुम लोगों ने। उसके बाद फिर सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू एन आई होती है। ठीक, आई होप आप सबको याद होगा, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसके बाद ये सब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारते हैं तो उस पर फोर्स लगता है F बराबर Q V क्रॉस V। यही फोर्स mv²/r के बराबर जब हम लोग कर देते थे तो रेडियस निकल के आ जाया करती थी। किसी एंगल पर फेंक के मारेंगे तो इसका मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है वो अनअफेक्टेड रहता था, और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता था वो उसको गोल गोल घुमा दिया करता था और उसको रेडियस प्रदान करता था। रेडियस मतलब यहां पर जब सॉल्व करते थे हम लोग तो जो रेडियस निकल के आती थी R बराबर निकल के आता था भाई साहब mb/qb। अगर आपने किसी एंगल पे फेंक के मारा है तो मेक श्योर ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक, टाइम पीरियड जब हम लोग निकाला करते थे तो सॉल्व करके t निकल के आता था, t बराबर 2πm/q इंटू बी। ये जो बेसिक फॉर्मूलेस है बेटा, चाहो तो आप डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन याद रहे क्योंकि अब तो जेईई मेंस आने वाला 15-20 दिनों के बाद, 20-25 दिनों के बाद, तो आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से ये सारे, क्योंकि छोटे से ज्यादा फॉर्मूले तो है नहीं इसमें। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते थे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता था I इंटू ए, मैं यहां पे लिख देता हूं, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया करते थे हम लोग। मैग्नेटिक मोमेंट होता था I इंटू ए हुआ करता था क्या, एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए, किसी लूप के लिए निकाला करते थे, और अगर हमने किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसमें लगता था टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू होती थी m क्रॉस b। मेक श्योर कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, कभी कभी मैथ्स अगर मुश्किल होती है तो उसको सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका। फिर इसमें एक चीज और बचा कि अगर किसी वायर को हम लोगों ने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसमें लगता था फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू होती थी भैया IL क्रॉस b। ठीक, और इनकी डायरेक्शन वगैरह निकालने के लिए जो डायरेक्शन आपको ठीक लगे, आपने जिस तरीके से पढ़ा है उसकी डायरेक्शन निकालिएगा। मुझे तो पिस्तौल सबसे अच्छी लगती है। पिस्तौल का मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रोल। इसमें ये जो है थंब देता है फोर्स, कभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो समझना, जिसका फोर्स होता है अंगूठा दिखाई था एक तरीके से, ऐसे याद रख लीजिएगा। थंब देता है फोर्स, और ये जो इंडेक्स फिंगर होती है ये देती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो तेरी फेवरेट फिंगर होती है ये जो है ये दे देती है या तो डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाओगे तो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर निकल के आ जाएगा, और अगर आप वेलोसिटी दिखा दोगे तो सेम फॉर्मूला आप मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लगा सकते हो। आई थिंक मैंने कितना टाइम हो गया भाई, 7 मिनट में, ठीक है, पूरा मैग्नेटिज्म जितना काम के सारे फॉर्मूले थे वो सारे रिवाइज कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, स्टार्ट। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये रहेगी, आप स्क्रीन पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। पहला क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन के बाद एक पॉज लूंगा किनारे हटके, ताकि आप लोग सॉल्व करना चाहो तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ये रहा पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, मैं किनारे हो रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करें, जल्दी से ट्राई करें। यस, चलो। उन्होंने बोला वेरी लॉन्ग वायर ऐसे ऐसे दे रखा है, शो इन द डायग्राम ABBC पार्ट्स आर स्ट्रेट। अच्छा जी, ठीक है, ABBC पार्ट स्ट्रेट है, ओके। लॉन्ग, अच्छा बड़े भी हैं, एंड द राइट एंगल, ठीक है भैया, मान लिया तुम्हारा कहना। एट D वायर फॉर्म में सर्कुलर टर्न ऑफ ऐसा 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 ऐसा, AB ऐसा ऐसा, इसको ऊपर टेंजेंट है। कि पूछना क्या चाह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइक द सेंटर ऑफ द सर्किल। आ जाओ, सेंटर ऑफ द सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड तब निकाल पाएंगे जब हम इसको समझ पाएंगे कि है क्या। देख कैसे समझ, इसने बोला सीक्वेंस में अगर AB मतलब A से B जाओ, अरे यहीं से चलना, बना बनाया यहां पे, ये ले A से B आ गया, करंट आया 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 आया, AB खत्म। फिर DM कहां है भाई, DM, इसका मतलब समझ रहा है, ये करंट फिर ऐसे मुड़ गया, देख ऐसे, ऐसे, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। ABDM ND मतलब फिर ऐसा आया, ठीक, ND, और उसके बाद C। इसका मतलब फिर ये ऐसे आके, मुद्दे की बात ये है कि यहां से आके इस टाइप से निकल गया, ऐसे आई। अब एरो उसने वहां बनाई दिया है तो करंट बेसिकली, या तुम ऐसे समझ लो, क्योंकि या फिर ये इसको ऊपर से उठ के ऐसे चला गया। अब तुझसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड एट O। चलो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट O, पहले तो चेक करो किस किस की वजह से आएगी।
क्या इसकी वजह से आएगी? हाँ सर, इसकी वजह से तो आएगी सर, डेफिनेटली आएगी। ठीक, अब अगर मैं चेक करूं पीले वाले की वजह से, तो देख पीले वाले की शक्ल सूरत ना देख कुछ ऐसी बननी है। अच्छा सवाल है, जल्दी से होता नहीं है, मैं समझ जाना कि हम कर लेंगे, करेंगे ना पता चलेगा भी बहुत दिक्कत आती है सवाल में। इसका एक कोना यहां पर है और ये एक कोना मिसिंग है, ये है कहानी यहां पर। ठीक है, मैं इसको अगर यहां से कनेक्ट करूंगा ऐसे तो दैट मींस आप ये बोल सकते हो यहां पर सर एक कोना तो है इंफिनिटी पर, दूसरा कोना है यहां पर, और ये वाला एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये भी आर ये भी आर, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस जो आएगी वो एक स्क्वायर फॉर्म हो गया है। ठीक है, ये आर है ये आर है, टेंजेंट है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये एक तरह से स्क्वायर फॉर्म हो गया है। तो आप बोल सकते हो सर ये वाला जो एंगल आएगा वो आ जाएगा हमारा कितना, 45। क्लियर है बात? तो बड़े ही आराम से लिखेंगे। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पीला वाला वायर, कौन सा पीला वाला वायर भाई साहब, ए बी। ठीक, तो इसकी वजह से अगर अपन लिखेंगे, फॉर्मूला में लिख रहा हूं ध्यान से देखना, के आई बाई आर साइन थीटा 1। ठीक है, अब अगर ये ऊपर होता तो बड़े प्यार से दिख जाता हमको, ये क्या है नीचे है, तो आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। यहां पर जो एंगल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन 45। ये आ गया इस पीले वाले वायर की वजह से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना। इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ऐसे घूम के ये वायर ये चला गया, तो तेरे सामने कायदे में 3 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। कौन से 3 टुकड़े, एक तो ये वाला टुकड़ा हो गया, एक उधर वाला हो गया, और एक ये पूरा गोला हो गया। तो तू इन 3 को 2 में कन्वर्ट कर ले। समझ, एक तो ये पूरा हो गया, ठीक है, जो पूरा हुआ। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, अंदर की तरफ। अंदर की मतलब कैसे लिखूं, माइनस के कैप। ठीक, इसकी वजह से किधर आएगी, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मैं इस वायर की वजह से क्या लिखूंगा यहां पर, सर आप इसे कनेक्ट करो। ठीक, ये सेम वही चीज हो गया, थीटा 1 45 थीटा 2 90, तो आप लिखोगे प्लस के आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 45। ठीक, बचा कौन, लाल वाला। लाल वाले की वजह से किधर होगी भाई साहब, बाहर की तरफ हो जाएगी। और बाहर की तरफ क्या लिखोगे, ये आई कैप की तरफ है, के कैप, बाहर की तरफ कितना लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई कितना 2r के कैप। खत्म कहानी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करने में मदद कर देता हूं थोड़ी सी। देखो चेक करो कौन कौन कैंसिल आउट होगा। देख, के आई बाई आर साइन 90, के आई बाई साइन 90 कैंसिल आउट होगा क्योंकि माइनस के कैप है। दैट इज इक्वल टू के आई बाई आर, के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है। नीचे जबरदस्ती टाइप मत करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जो बच्चे जेईई देने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने पूरी 11th पढ़ रखी है, उन्होंने पूरी 12th पढ़ रखी है, और उनको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का के नहीं पता होता है क्या होता है, मैग्नेटिज्म का के नहीं पता क्या होता है, कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक, तो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। इसको कैंसिल करो, ये कितना निकल के आ गया भाई साहब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा, प्लस 1/√2। ठीक, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो चेक करके दे, एक काम करो यहां पर के की वैल्यू पुट कर दे, म्यू नॉट आई मैं ही पुट कर दे रहा हूं, देख टाइम बचा लेते हैं। के कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चेक करके देख कॉमन कौन निकलेगा। मेरे हिसाब से म्यू नॉट आई बटे, सब जगह देख 2 पाई आर कॉमन ले रखा है, तो हम भी 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 इस √2, 2/√2 इस √2। तो जैसे ही कॉमन निकालेगा, ऊपर आ गया √2 और नीचे यहां से आ जाएगा 2, प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा, पाई से नीचे पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये निकल कर आ जाएगा पाई। आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पाई प्लस 1/√2। इसका मतलब कितना बढ़िया आंसर निकल कर आया है, पाई प्लस 1/√2। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है, अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देख के लगता है लल्लू है, हो जाएगा, जब करने जाएगा तो कहीं ना कहीं निपटा देता है। ठीक, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देख, एक्चुअली में ये कोई वायर नहीं है, ये वाला कोई वायर नहीं है ना। देख वायर ऐसे टिंग 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 टिंग, ये पूरा घूम गया और फिर ऐसे निकल गया। तो हमने फिर यहां पे थोड़ी चतुराई चली, हमने बोला यहां से यहां तक का अलग निकाल ले, ये आधा पूरा वायर हो गया। ठीक, अब ये तो वायर तो है ही, तो एक काम कर, ये जो लाल वाला और ये वाला है इनका अलग से निकाल ले। ये निकल गया, ये पूरा गोला बचा, उसका अलग से निकाल ले। बेसिकली देयर आर 3 एलिमेंट्स, वन इज इनफाइनाइट वायर, ठीक है, दो सेमी इनफाइनाइट वायर है, और एक क्या है, लूप है। खत्म कहानी। ठीक, चलो आई होप क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, होना चाहिए था वैसे तो, कोई गलती हो गई हो तो फिर उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस से कैरिंग करंट आई, ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पे ऐसे बांट दिया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ a/3 2 × 2 है। ये क्वेश्चंस वो है जो मैंने अभी रिवाइज नहीं करा है, एम्पियर्स लॉ में हम लोग पढ़ते थे।
क्या पढ़ते थे, तो ये याद होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड आती है सॉलिड सिलेंडर की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो वाला कंसेप्ट यहां पे लग रहा है। सॉलिड सिलेंडर याद है, सॉलिड सिलेंडर उसका ग्राफ ऐसे आता था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती थी और फिर फटाक से ऐसे गिर जाती थी। जल्दी से ट्राई करो फटाक से इसको, मैं किनारे हो रहा हूं, कर लिया। चलो, तो बेसिकली यहां पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही है, सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और सॉलिड सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उसका रेशियो उसने पूछा है। ठीक, क्योंकि उसने जब, अगर आपको याद होगा, एक सॉलिड सिलेंडर था, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, ठीक, अगर उसने बात पूछा है कि सब मैग्नेटिक फील्ड a/3 पॉइंट पर, जहां पर ए रेडियस है, इसका मतलब इस हरे वाले पॉइंट पे जानना चाह रहा है, अंदर वाले पॉइंट पे जानना चाह रहा है, और दूसरे केस में कह रहा है भैया 2 पे बता दे, इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट पे जानना चाह रहा है। मींस उसने दोनों ही फॉर्मूले पूछ लिए कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और बाहर कितनी होती है, उनका आप रेशियो बता दो, बस ये सवाल है। ठीक, तो मैं सीधा आंसर लिखता हूं, देखो a/3 मतलब यहां पर आपको याद होगा सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करके आती थी, एम्पेयर्स लॉ से सॉल्व करके, उसका फॉर्मूला निकल के आता था कितना, 2KI स्मॉल आर बटे आर स्क्वायर। ठीक, जहां के होता था μ/4π। वहीं अगर अपन बात करेंगे आउटसाइड की, तो आउटसाइड आता था 2KI बाई स्मॉल आर, ये हुआ करता था। हमें इसको डिवाइड मानना है प्रॉपर वैल्यू के साथ पुट करके। ठीक, चलो अब यहां पर आर की वैल्यू कितनी है, a/3, तो मैं इसको हटा देता हूं भैया, यार हटाओ, नहीं ले भैया पूरा ही उड़ गया, ये हमेशा हमेशा होता है ऐसा, कोई बात नहीं। अब मैं फॉर्मूले तो बताई दिए मैंने आपको, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रिजल्ट। अब ये क्या नोटंकी है बे, चलो ठीक है, अंदर इनसाइड के लिए सर 2K, ठीक है, I, ओके, स्मॉल आर जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x से डिस्टेंस a/3, ठीक, बटे आर स्क्वायर ए स्क्वायर। अब लिखते हैं आउटसाइड। आउटसाइड क्या होता है, 2K, ठीक है, I बाई आर, आर की वैल्यू आउटसाइड कितनी है भाई साहब, 2A, दिस इज योर आंसर। अब भैया कैलकुलेट कर ले जो भी आ रहा है, देख KI कैंसिल आउट, ए के से ए के गया, ए के से ए के, मतलब वेरिएबल्स तो सारे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बचा कौन, यहां पे ऊपर 2 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो आंसर इज 2/3 ए ऑप्शन। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, आज समझ में आ रही है। और मैं सही बात बताऊं, मैग्नेटिज्म में, ठीक है, मैग्नेटिज्म में 95% जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे फॉर्मूला ओरिएंटेड आए हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड। कभी रेशियो पूछ लेगा, ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड। ठीक, जेईई एडवांस में अच्छे लेवल के सवाल पूछता है, ठीक, लेकिन जेईई मेंस में ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड आए हैं। तो आप लोग जो सीखना है आपको, वो ये नहीं सीखना कि कैसे मैं मुश्किल सवाल कर लूं जो कोई नहीं कर पा रहा है वो मैं करके दिखा दूं। इस तरह की ज्ञानबाजी फालतू फर्जी वाली बातें नहीं कीजिएगा। आप ये सीखिएगा कि यार किस तरीके से 1 घंटे में मैं जेईई मेंस लेवल के इफेक्टिवली 40 सवाल प्रैक्टिस कर पाऊं। 40 सवाल पास समझ मारिए, क्योंकि घर पे बैठ के अगर आप 40 क्वेश्चन कर सकते हो तो इसका मतलब एग्जामिनेशन में जाके आप 25 से 30 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि वो एफिशिएंसी थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाती है। ठीक, हम लोग घर पे कभी जो है ऑफलाइन मोड में अच्छे से नीचे दिख रहे होते हैं, और जब एग्जाम देने जाते हैं स्क्रीन पे ऊपर नीचे देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा एफिशिएंसी में फर्क पड़ जाता है वहां से। तो आपका ये टारगेट ये होना चाहिए, कैसे 1 घंटे में 40 सवाल तक की प्रैक्टिस हम लोग कर पाए। वो 40 क्वेश्चन मतलब समझ रहा है, पढ़ना भी है क्वेश्चन को, समझना भी है, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन भी करनी है, टिक भी करना है, मतलब इन सारी चीजों के लिए तेरे पास है 1.5 मिनट। ठीक है, अगर तू ये कर पा रहा है देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई मेंस। ये है बेसिकली कहानी। जब जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करोगे तब मैं वहां बोलूंगा, अगर आपने जेईई मेंस क्लियर कर लिया अच्छी परसेंटाइल के साथ, 99 क्रॉस कर दी, 98 क्रॉस कर दी, इन दैट केस फिर आप जेईई एडवांस के लिए जाओगे, तब आपको ये फॉर्मूला पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। तब उस 1.5-2 महीने के जोन में फिर अपन हाई लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसमें ये सब नहीं करेंगे, ये सब तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, फिर उसमें ये रहेगा कि कंसेप्ट हमारे सारे क्लियर रहेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुकून से आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोगों के पास 3 से 4 मिनट होगा एक सवाल के लिए, 3 मिनट मान के चलो ऑन एवरेज होगा। आराम से सुकून से सवाल पढ़ो। ठीक है, 3 या 4 मिनट ही समझ ले भाई, 4 मिनट भी अगर दे देगा जेईई एडवांस तो कोई दिक्कत नहीं, बस जो करो वो सही करके आओ। ठीक, सुकून से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, मैथमेटिक्स से डरेंगे नहीं, और फिर जो है जो भी है टिल द लास्ट सॉल्व करेंगे। फिर इस तरीके से जेईई एडवांस की प्रिपरेशन होती है। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है भाई साहब। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लंबा चौड़ा सवाल है, मैंने उठा लिया जानबूझ के क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई इट, ट्राई करो जल्दी से।
हो गया। देख भाई, सच्ची बता रहा हूं, एग्जाम में ये सवाल आए तुरंत छोड़ के निकल जाना। समझ में आ रही बात? क्योंकि पढ़ने में साला 2-3 मिनट लगेंगे, समझने में लगेंगे, और चारों ही ऑप्शन अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन पूछ रहा है तुझसे। एग्जाम में ऐसे सवालों को नमस्ते करके निकलना पड़ता है। और ये भी सबसे बड़ी बात पता है कि एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तुझे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो भैया जेईई एडवांस का मल्टीपल चॉइस के बराबर टाइम खाने वाला सवाल है। अगर सिंसियर तरीके से करेगा तो 3 से 4 मिनट लग ही जाएंगे। छोटी सी गलती होगी, हल्की सी गलती होगी तो भी सवाल निपट भी जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना होता एग्जाम में, बहुत लास्ट में जाके करना होता है। ठीक, क्योंकि मैंने उठा ही लिया है तो चलो डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं सवाल समझा देता हूं। यहां से भैया चार्ज पार्टिकल को इधर ऐसे फेंक के मारा, ये गया और यहां 2b से निकला, खत्म। इसने ये चीजें पूछ ली है। सबसे पहला प्रश्न इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हमको बेसिक चीज ध्यान रखना है, जो अक्सर हर बच्चा भूल जाता है, वो है यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम। सर कैसे पता चलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है? मैंने कहा यार देख, 2-3 सवाल इस तरह की प्रोफाइल कर लेगा तो अपना आइडिया लग जाएगा। यहां केवल स्पीड के साथ खेल रहा है वो। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कोई काम करेगी नहीं, जो भी काम करेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पूछूं तो उसने बोला भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ई आई कैप, आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आगे की तरफ कितना डिस्प्लेस हुआ है बंदा, 2a, तो ये निकल के तेरा आ गया वर्क डन। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m 2b का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4b स्क्वायर, इनिशियल v स्क्वायर, 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया 3b स्क्वायर। स्पेस कम है, मैं इसलिए शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूं। काटापीटी जब करोगे यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, 3 mb स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 बाई Q इंटू ए। इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई। दूसरा उसने पूछा रेट ऑफ वर्क डन बताओ। अब यार रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है? पावर। ठीक, ठीक है भैया, पावर बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अच्छा, P पॉइंट पर, इसका मतलब अलग अलग जगह पर पावर अलग अलग होगी, पावर सप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। हाँ सर बिल्कुल अलग अलग होगी। क्यों? पावर का फॉर्मूला क्या होता था, F डॉट V, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, F डॉट V हम लोग लिखा करते थे। अब अगर सपोज बंदा ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है तो अलग अलग जगह पर वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता चला जा रहा है, तो पावर सप्लाई जो हुई होगी वो क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। लेकिन मुझे कहां पर पूछा भाई साहब, पॉइंट पी पर। यहां पर वेलोसिटी भी आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट तो लिखेगा तो थीटा हो जाएगा तेरा 0, तो सीधा लिखेगा सर इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन का, मैं सीधा लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कितना है 3/4 mb स्क्वायर बाई Q इंटू ए। ये तेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो चार्ज से, तो ये तेरा हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई पी, खत्म कहानी। ठीक, तो इसका मतलब ये आंसर भी तेरा मैच कर गया, बी वाला भी, क्योंकि बी स्क्वायर इंटू बी, बी क्यू बन जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन, रेट ऑफ वर्क डन बाय द बोथ फील्ड एट क्यू इज 0, बिल्कुल करेक्ट है। क्यू पर 0 क्यों हो गया? क्योंकि जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो आगे लगेगा और जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, और एंगल कितना है 90 डिग्री है। इसका मतलब जो पावर सप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा 90 आ गया है। और मैग्नेटिक फील्ड तो कभी भैया वर्क डन करती नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का तो नेट वर्क डन वैसे ही 0 है, और अगर उसका नेट वर्क डन 0 है तो इसका मतलब उसकी पावर सप्लाई भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डी ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लैप देख, अब साला रोटेशन घुसेड़ दिया उसने। ठीक, मतलब किसी बच्चे ने अगर 3 सवाल किए मेहनत से और रोटेशन पढ़ के नहीं गया तो सारी मेहनत उसकी खराब हो गई। समझ में आ रही बात? फिर वो ए में और बी में कंफ्यूज हो जाएगा, भैया ए में लगाओ या बी में लगाओ। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। मतलब मल्टीपल चॉइस से भी गया गुजरा सवाल है ये। अगर ये सवाल जेईई एडवांस में मल्टीपल चॉइस का आता और तूने 3 ऑप्शन टिक कर दिए होते और चौथा वाला डी ऑप्शन तुझे नहीं भी आता तो बड़े प्यार से यहां से तेरे को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते। ठीक है, और बाई लक अगर डी गलत होता तो सारे मार्क्स मिल जाते। यहां पे तो तुझे सेलेक्ट ही करना है कि भैया बता डी सही है या गलत है, ये भी बता। तो चलो देखते हैं भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम उसने बोला है कि सर बात करो कहां पर, सर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो अगर मैं इस हरे वाले पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो आप लिखोगे mvr। ठीक, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिखेंगे, ओरिजिन का अबाउट एमबीआर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। यहां पर मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो भैया हम भी मैग्नीट्यूड लेंगे, जबरदस्ती जो है हम यहां पर डायरेक्शन पकड़ के वो पता है ना, हाँ मतलब नीचे जली हुई लकड़ी हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो ये समझ के उसने खुद बोला है कि भाई साहब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब डायरेक्शन चक्कर में हमको बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये हो गया तेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। वही अगर मैं बात करूंगा इस जगह पर एंगुलर मोमेंटम की तो आप लिखोगे m, स्पीड होगी 2b और डिस्टेंस हो गया 2r। ठीक, तो शुरू में था MBA, बाद में हो गया 4 MBA, तो डिफरेंस आया 3 MBA।
मगर ये कह रहा है 2 MVA, तो ये क्या हो गया भाई साहब, गलत हो गया, आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर है, बहुत सेंसिटिव सवाल था, सीखने के लिए अच्छा था, ठीक है, लेकिन एग्जाम में नमस्ते करके निकल जाना। काफी बच्चों ने डी ऑप्शन भी गलत कर दिया था वहां पर, उन्होंने मान लिया डी इज करेक्ट और ये टिक करके आगे खुशी खुशी में, क्योंकि उनको ना फाइनल एंगुलर मोमेंटम दिखाई दे रहा था कुछ कुछ ऐसा ही, मतलब पता नहीं यार, ऑल दो गलती वो लोग हो गई, किसी से तो हो गई तो हो गई। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, जेई एडवांस लेवल का ही मैं बोलूंगा आपको, जेई मेंस लेवल का बिल्कुल नहीं है, ठीक है, प्लीज आप इसको ट्राई करें क्वेश्चन को जरूर। अभी स्क्रीन को पॉज करें। चलो, अक्सर बच्चे इसमें ए और बी में से कोई एक आंसर जरूर निकाल देते हैं, वो बच्चे जरूर नीचे टाइप करें जिन लोगों ने आंसर ए निकाल दिया है, शर्माना बिल्कुल मत, नीचे निकाल देना ए, ठीक है, क्या पता ये सही हो, क्या पता यहां पे गलत लिखा हो, ठीक है। आओ डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर ऑन इट्स एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब एक सोलेनोइड है ऐसा, ठीक है, ठीक है सर। वहां से क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को जो है फायर किया गया किसी वेलोसिटी v के साथ, इलेक्ट्रॉन का शूट एंड द इलेक्ट्रॉन अलोंग द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, मतलब जो रेडियस है रेडियस की तरफ फेंक के मारा है कुछ इस तरीके से v वेलोसिटी के साथ, ठीक, ठीक है सर। अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन जो फेंक के मारा है ये जाके टकराया नहीं v से, मतलब सरफेस से नहीं टकराया, इसका मतलब छुअन छुआई करके आ गया होगा। तो बता दो v की कितनी वेलोसिटी हो जो कि वो वहां पे टच ना करे। तो बेसिकली अगर उसको टच करने से रोका किसने, मैग्नेटिक फील्ड ने, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको घुमा दिया होगा बेसिकली। तो अगर मैं इसका सामने से थोड़ा देख के अजीब लग रहा है क्योंकि 3D डायग्राम है ये सॉलिड सिलेंडर जो होता है 3D होता है, क्यों ना मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं। अगर अपन इसका टॉप व्यू बनाने की कोशिश करें, ठीक, टॉप व्यू का मतलब यहां से झांक के देख, यहां से ऊपर से झांक के देख, ठीक, ऊपर से झांक के दिखाई देगा तो एक तो ये दिखाई दे रहा होगा सोलेनोइड, बड़ी रेडियस वाला, ये ला भैया लाल वाला सोलेनोइड, ये ले, ठीक। और क्या दिखाई दे रहा होगा तुझे, दिखाई दे रहा होगा कि सोलेनोइड के सेंटर पे से, ठीक है, और जो है v वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा है, ठीक, सरफेस की तरफ। इसका मतलब तू ऐसे समझ यहां से इधर v वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा है। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई साहब, बाहर की तरफ है, ठीक, ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि क्या होगा, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है, इसको गोल गोल घुमाएगी, तो ये जाएगा घूमेगा और घूम के छुअन छुआई करते हुए कुछ ऐसे ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, सर्किल का सेंटर कहीं यहां पर होगा। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाह रहा हूं कि रेडियस ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, mb/qb, दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस की आधी ऑफ लाल वाला गोला। सोलेनोइड का जो आधा है, सोलेनोइड की जो रेडियस है उसका आधा होना चाहिए, तब ये ऐसे जाएगा और घूम के यहां वापस आएगा। ये वापस क्यों आएगा, देख तू सेंटर, तू चाहे तो किसी भी, मतलब जो तरीका तेरे को आता हो, तू फोर्स निकाल लेना, फोर्स किधर लगेगा इस पे, ठीक है, उस फोर्स की तरफ स्मॉल आर रेडियस दूरी पे जाएगा तो सेंटर तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इसके परपेंडिकुलर इधर होगी, ठीक, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा और आउटर सरफेस को टच करते हुए वापस वहीं पे आ जाएगा, खत्म कहानी। तो ये बेसिकली इसके पीछे की कहानी है। अब सॉल्व कर लेना, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, कहां सॉल्व करूं मैं, बी चाहिए यहां से, बी इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, v बराबर क्या लिखोगे यहां पर, QB/2m, ठीक है। आओ चुपचाप वैल्यू पुट कर दो यहां पर, q b की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, μni इंटू r/2m, गलत क्योंकि 2 मिसिंग है, q μ0 करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको भी ट्राई करें जल्दी से। क्या बोला, टाइम पीरियड पूछा है, अरे जल्दी करो जल्दी करो, ये जेई मेंस का सवाल है, फटाक से। चलो मैं डिस्कस करता हूं, स्क्रीन पॉज कर लो, ट्राई करो। इसने बोला है कि यार एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है भैया, सर्कुलर कॉइल है, उसकी रेडियस भी दे दी, उसमें करंट फ्लो भी करा दिया, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी रख दिया। अच्छा, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा उस पर, टॉर्क, कितना, m×p। उसके बाद क्या करा, डायमीटर के हिसाब से हल्का सा घुमा दिया, तो इसका मतलब क्या करेगा, ऑसिलेशन, ठीक। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, आई होप आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होगा। यहां पर t बराबर निकल कर आता था 2π√I/mb, जहां पर I क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या होता था, मैग्नेटिक मोमेंट, b क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड। आओ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2π
अंडर रूट आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट उसने रोटेट किया है, चेक करो यहां पर, डायमीटर के अबाउट है। और जो लूप का मतलब है रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक, एम आर स्क्वायर उसके एक्सिस का अबाउट होता है, डायमीटर का अबाउट कितना होता है भाई साहब, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा सर, आई इंटू, ठीक है, एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी होगी सर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब भाई इसमें तो सारा 2 पाई इसको अंदर ले जाना पड़ेगा भाई, ठीक है, वरना काम नहीं चलेगा। 2 पाई को अंदर ले जा, 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर छोड़ना है ऐसे, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बटे 2 पाई आई बी का अंडर रूट, ये चल रहा है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये निकल का आएगा 2 पाई एम बाई आई बी का अंडर रूट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, बी ऑप्शन मैच कर रहा है इसका। खत्म सवाल, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे इसमें यूनिट डायमेंशन भी लगा देते हैं, कुछ काम नहीं होने वाला, सबकी यूनिट डायमेंशन मुझे सेम दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, उसने सब जगह 2 का गेम खेल दिया, 2 नीचे या 2 ऊपर या ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो। चलो, ए बीम ऑफ प्रोटॉन विद स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पिच उसने बोला है कि बता दो पिच कितनी होगी। सिंपल सा सवाल है, बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सा सवाल है। यहां पर कुछ नहीं करना है यहां पर। क्यों सर, स्टार्ट करते हैं सारी कहानी। तुम ऐसा समझो यहां पर कि पिच कैसे निकाला करते थे सर। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर बी है, इधर वेलोसिटी है और ये एंगल है थीटा, तो आप बोलोगे कि सर बी कॉस थीटा आगे जाएगा, बी साइन थीटा इसको घुमाएगा। ठीक, तो आई होप आपको याद होगा, सबसे पहले टाइम पीरियड होता था 2 पाई एम बाई क्यू इंटू बी। और अगर मैं बात करूंगा पिच की, तो आप बोलोगे सर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, सॉरी आगे की तरफ वेलोसिटी है बी कॉस थीटा इंटू टी। बात समझ में आ रही है, वी कॉस थीटा इंटू टी। ठीक, वी कॉस थीटा इंटू टी मतलब इसी को पिच बोलते थे, एक टाइम पीरियड में कितना आगे खिसका। सारी वैल्यूज अगर आप यहां पर पुट कर दोगे, ये निकल कर आ जाएगा वी कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई एम बाई क्यू इंटू पी। मुझे लगता है सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने दे दी है, यहां पर कुछ बचा नहीं है सवाल में। अब तो आप कर ही लोगे सारी वैल्यूज। अगर मैं पुट करूं यहां पर जल्दी से कैलकुलेशन वाला पार्ट, वी कितना दे रखा है भाई साहब, 4 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू कॉस थीटा 60 डिग्री है, हाफ इंटू 2 पाई, 2 पाई कितना 3.14 एम। मास दे रखा है क्या, हाँ मास दे रखा है, कितना, मास ऑफ प्रोटॉन। एक काम करो, नहीं नहीं चलो ठीक है, क्या फिर से शुरू करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितने दे रहे हैं, 1.67 इंटू 10 टू की पावर -27 बटे क्यू कितना है 1.69 इंटू 10 टू की पावर -19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कि, मैग्नेटिक फील्ड देनी तो चाहिए भाई साहब, नहीं दे रखी है क्या, 0.3 टेस्ला। ये है बेसिकली कहानी। ठीक, आओ कैलकुलेशन करते हैं। मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा स्मार्टली कर रहा हूं, ध्यान से देख। ये 1.69 और ये 1.67 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, अप्रोक्सीमेटली दे विल कैंसिल आउट। ठीक है, ये दो कैंसिल आउट हो गया, ये सब तामझाम हटा दो, ये भी हटा दो। ठीक है, ओके सर, यार सारा ही तामझाम हट गया, कोई बात नहीं, हम तो इसको कंटिन्यू करें। ठीक, देख ये 0.3 था, ठीक है, ये 0.3 से ये 0.3 हटाएगा तो ऊपर आ जाएगा 10, ये 3 से ये 3.14 अप्रोक्सीमेटली काट सकता है, तो इतना चलेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक रहा तेरे को इतने में। ठीक है, अब ये 19 ऊपर चला जाएगा, 10 टू की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 और ये 5 25 हो जाएगा, ये 25 और ये 27 100 हो जाएगा। मतलब नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब, 100। भैया ये आ गया 4/100 बराबर अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर। खत्म सवाल। अब भैया तू खुद चेक कर लेना, कैसे चेक करेंगे, शायद वापस आ जाए, आ जा 4 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। क्लियर है, मैं हिंट लिख देता हूं यहां पर, तो सीधा लिखेगा पिच बराबर PITCH, पिच बराबर क्या था, V cos थीटा इंटू टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
ये भी एक अच्छा सवाल है, ठीक, मैं किनारे हो रहा हूं, जैसा आप ट्राई कीजिए। चलो, क्वेश्चन में बस वो इतना कहना चाह रहा है कि यार किसी एक प्रोटोन ही है ना, चेक करो एक बार, हाँ 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 प्रोटोन, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है, उसको इधर ऐसे फेंक के मारा, मतलब आपने इस तरह v वेलोसिटी के साथ उसको फेंक के मारा मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है भैया वो तो है आगे की तरफ, और इसको अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ये निकल के आ गया भैया 60 डिग्री, ठीक। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये फिर से वही रिपीट हो गया है कि आपने v वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री में किसी पार्टिकल को ऐसे फेंक के मार दिया, ठीक। अब उसने क्या बोला है कि इफ प्रोटोन कंप्लीट्स 10 चक्कर बाय द टाइम इट क्रॉसेस द रीजन, तो बताओ एल की वैल्यू कितनी होगी। सीधी सी बात ये है, सबसे पहले तो एक बात बताओ, इसका टाइम पीरियड होगा कितना, 2 पाई m बाई क्यू पी, ठीक। ध्यान से समझना, देख एक लाइन में आंसर आएगा इससे, ये था टाइम पीरियड, एक चक्कर में इतना वक्त, ठीक। तो 10 चक्कर में इतना वक्त, ठीक, मतलब इतना वक्त उसने लिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उसको आगे लेके कौन जा रहा है, v का आगे वाला कंपोनेंट v cos थीटा, ठीक। तो अब वो इतनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड में है, आगे वेलोसिटी कितनी है उसकी, v cos थीटा, तो इसका मतलब v cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतनी दूरी चला है वो, किधर, आगे, और आगे वाली दूरी किसके बराबर है, l के। खत्म सवाल, ठीक है। इसके बाद बेटा आप कर लेना, क्योंकि मैं देख कैलकुलेशन करूंगा, तुझे पता है कर तो मिलूंगा ही कैलकुलेशन, ठीक है, लेकिन अगर उनमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा उससे बेटर मैं 2-4 सवाल और करा दूं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चंस क्लास में कराए हुए सवाल है, मैंने भी जो वो वाली सीरीज ली थी जिसमें बहुत सारी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी क्लासेस होती है, कौन सी होती है वो, मंजिल सीरीज, उसमें भी इस टाइप का सवाल मैंने लिया था, शायद सेम क्वेश्चन मैंने लिया था। उसने बोला है कि भैया ये बता दो, क्या बता दो, इफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल ऐसे ऐसे दे रखी है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। तो अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं यहां पे 2 वायर मान लूं, एक वायर हरा वाला जिसमें करंट उधर जा रहा है, और एक वायर गुलाबी वाला जिसमें करंट इधर आ रहा है। फायदा क्या हुआ सर, दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट मानोगे तो खत्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे फायदा यह हुआ कि सर एक लूप तो हमारा बन गया, सर ये पीला वाला, चलो हरे से दिखाते हैं, हरा माना था ना, तो सर ये हरा वाला लूप बन गया, ये वाला लूप, ठीक है सर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो आप, ठीक। और एक बन गया सर हमारा ये गुलाबी वाला, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, बस हो गया काम, ठीक। तो मन तो कर रहा है ये होमवर्क दे दूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका था पहले, लेकिन शायद आप लोगों ने अटेंड नहीं किया, तो चलो ठीक है कर लेते हैं डिस्कस। पहले लिखते हैं गुलाबी वाला, ध्यान से देख, गुलाबी वाला देख ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जाएगा ऊपर की तरफ, कितनी वैल्यू आएगी सर, आई इंटू एरिया, ये लंबाई ए चौड़ाई बी, आई ए बी इंटू के कैप, ठीक ठीक है। अब लिखते हैं हरे वाले के लिए, हरे वाले के लिए अगर अपन बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी, देखिए एक्स जेड प्लेन में दे रखा है, एक्स जेड प्लेन में है, अगर एक्स जेड प्लेन में है तो इसका मतलब आई कैप की तरफ चला जाएगा, तो क्या लिखोगे, आई एरिया, एरिया कितना होगा, ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है बी, ये लेंथ दे रखी है क्या, उसने हाइट दे रखी है क्या कहीं ना कहीं है, साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ लेंथ ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड, बस इतने दे रखे ना, बाहर करने शेप ऑफ विसिटी सुंदर वेयर द रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल दे रखा है, दोनों रेक्टेंगल दे रखे हैं, इसका मतलब तू ऐसे समझ कि ये बी है तो ये वाली लेंथ भी भैया बी हो जाएगी, साफ साफ दिख रहा है, देख ये बी तो ये बी हो जाएगी, ठीक है। और दोनों रेक्टेंगल है तो हाइट इसको देनी तो चाहिए ए ही माननी पड़ेगी, कुछ दे रखा है क्या, पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो। हाँ लेंथ एल दे रखा है क्या कहीं, वायर करेंगे करंट आई, ठीक है भाई साहब, bend in the shape of ABCD where a rectangle ABCDA and AB are perpendicular to each other, side of the rectangle are of the length A और B, मतलब वो कहना चाह रहा है कि दोनों रेक्टेंगल के साइड A और B ही है और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, A हो जाएगा। तो बस मल्टीप्लाई कर दे आई ए बी, ठीक है, और जे कैप, दिस इज योर आंसर। आई ए बी कॉमन निकल कर आ जाएगा भाई साहब, तो आंसर क्या होगा, आई ए बी जे कैप प्लस के कैप, ये है भाई साहब आंसर, ठीक है। अगर अपन मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, आई ए बी जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2, तो आंसर विल बी, ये तो भैया अपने घर को गए, ठीक है, या तो ये या फिर ये। अब आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, इसको √2 से डिवाइड मार देगा, j/√2 k/√2, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट,
सिंपल सा सवाल है, क्लास में कराया था और मंजिल सीरीज में भी कराया। मंजिल सीरीज के तो बहुत सारे सवाल आए भाई इसमें, ठीक है। मंजिल सीरीज जो मैंने वहां पे एक बार हो सके तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मेन क्लास की तरह तो नहीं, लेकिन मेजोरिटी कोशिश की गई थी वहां पर कि सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे डिस्कस हो पाए। बस थोड़ा सा ये वहां पर रिकॉर्डेड का ये फायदा है कि मैं अपने हिसाब से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से क्लास को पढ़ा सकता हूँ, अपने हिसाब से ले जा सकता हूँ। वहां पे थोड़ा सा ये होता है कि कंसंट्रेशन थोड़ा टूटता है जब सामने स्पैमर्स, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, अब वो बात करेंगे किसी और चीज की, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता था वहां पे। तो इसलिए जो है कोई बात नहीं, अगर किसी का मैग्नेटिज्म पूरा ही खत्म हो आप में से किसी को, या कोई पर्टिकुलर आर्टिकल आपका बच रहा हो, तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, ए चार्ज पार्टिकल कैरिंग इतना मूविंग विद वेलोसिटी इतना, ठीक है। चार्ज पार्टिकल दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, एक्शन मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी। अच्छा, फोर्स पूछा है, होमवर्क है आपका, ठीक। क्यों सर, F बराबर होता है Q V क्रॉस V। सिंपल सा सवाल होने वाला सवाल है। वेलोसिटी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, चार्ज दे दिया, योर काम, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी अब सारे सवाल वो हैं जो एक एक मिनट के होने वाले सवाल है, ठीक है। जो मुश्किल सवाल थे वो मैंने स्टार्टिंग में ले लिए, अब सारे सवाल एक एक मिनट के होने वाले सवाल है जो आप ही को करने हैं। मैं आपको हिंट देके निकल जाऊंगा, जो अच्छा सवाल आएगा मैं डेफिनेटली उसको डिस्कस करूंगा, ठीक। हिंट देके मतलब वो आपके होमवर्क्स लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बता दो, सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल शेप ऑफ साइड इतना और इतना टर्न है, करंट आई। ये भी आपको क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, आपको जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं नोट्स में कि सर हेक्सागन है ये वाला, ठीक। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो कितनी होगी, ठीक। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसे अगर इस पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएंगे, 60 नहीं 30। रेगुलर हेक्सागन है, ठीक। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60, ठीक। अब कुछ नहीं करो, बस खत्म कहानी, वैल्यू पुट कर दो। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, एक वायर की वजह से सर के आई अपॉन आर, जहां पर भैया आर हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, बात समझ में आ रही है, साइन 30 प्लस साइन 30, ठीक। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये एक की वजह से ऐसे 6 है मल्टीप्लाई बाय 6, ये सबकी वजह से आ गया, लेकिन ये एक हेक्सागन का आया है, ठीक है। अब क्या है इस पे, क्या है कि सेंटर ऑफ क्या कितने हैं 50 टर्न्स है, इसका मतलब 50 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। और हाँ, इसने थोड़ी सी मदद कर दी है, ये कहना चाह रहा है कि मी नॉट आई अपॉन पाई को भूल जाओ, मतलब इसकी वैल्यू अलग निकाल कर रखो, मी नॉट आई अपॉन पाई, इसको अलग निकाल लो, तो मी नॉट आई अपॉन पाई अलग आ गया। ये जो तामझाम है ये आपको सॉल्व करना है। अब इसमें आर फंसा, ठीक है। आर क्या होगा, ये आर होगा, बड़े ही आराम से इसमें सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ये लेंथ अगर एल है, ठीक है, लेंथ दे रखी है ना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ अगर एल है तो ये लेंथ भी एल ही हो जाएगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो आर की वैल्यू होगी ना वो एल कॉस 30 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/4 एल कॉस 30, ऊपर साइन 30, हाफ साइन 30, हाफ हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, और ये ऊपर कितना आ गया 300। अब यार इतना कर लिया तो पूरा ही कर लेते हैं यार, चल हटा, ठीक है। तो देख 300 बटे, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देख 300 बटे 4, लेंथ की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा 10 बटे 100, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 कितना होगा भाई साहब √3/2। बड़ा अजीब गरीब आंसर जा रहा भैया ये तो, चल ठीक है आजा देख लेते हैं क्या जाएगा। देख √3 से ये √3 चला गया, ठीक है, इससे ये चला गया, ये आ गया 4 है, 2 से ये 2 बार काट दिया, 2 से 5 बार काट दिया भैया, ये 500 √3 जा रहा है, तू खुद कर ली अपने हिसाब से, आंसर जा रहा है 500 √3, ठीक है। कैलकुलेशन है, तू कर लेना, मैंने वेरीफाई कर दिया, करेक्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है बस, तभी से उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ा अच्छा सवाल है, होने वाला क्वेश्चन है, मैं किनारे हो रहा हूं, पॉज करो, ट्राई करो। चलो देख, वो ये कहना चाह रहे हैं कैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसका एरिया है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स है, उसमें करंट फ्लो करा दिया कॉइल में, तो भाई कॉइल में अगर तू करंट फ्लो कराएगा, लूप बन गया, लूप करंट कैरिंग लूप में तो टॉर्क लगता है, टॉर्क भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था सर M क्रॉस B, मतलब सर M की वैल्यू कितनी होगी सर I इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम लोगों ने देखा था जो टॉर्क होता था वो कितना निकल के आता था M क्रॉस B, लेकिन ये जो टॉर्क होता था ना,
ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया टॉर्क था, ठीक। अब उसने बोला है कि सर इतना टॉर्क अगर अपन लगाएंगे, कितना, इतना टॉर्क लगाएंगे तो भैया उसको पैरेलली हम लोग रोक पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं बात करूं गैल्वेनोमीटर कॉइल पे, लूप पे, उस पे दो टॉर्क लग रहे हैं। एक टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया जिसकी वैल्यू m क्रॉस b होगी, दूसरा टॉर्क जो तूने लगाया, ठीक। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, नेट टॉर्क 0 हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। ये इसके पीछे की कहानी है। तो कहानी बस इतनी सी है कि इसका मतलब तूने कितना टॉर्क लगाया, तो तुम बोलोगे सर मैंने तो उतना लगाया जितना किसने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया। मैग्नेटिक फील्ड ने कितना लगाया, m क्रॉस b। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो उसको ऐसे रख रखा है। तो कुल नहीं, कुछ नहीं करना तुझे, बस तूने जो टॉर्क लगाया दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के बराबर I इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया यहां पर, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, मल्टीप्लाई बाई n, ठीक, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। खत्म। टॉर्क दे दिया, n दे दिया, I दे दिया, सब कुछ दे दिया, चुपचाप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल देना। यूनिट का विशेष ध्यान देना। खत्म सवाल, ठीक। मैं लिख देता हूं टॉर्क बाई एक्सटर्नल बराबर टॉर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा सवाल, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। होमवर्क देख, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। आर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकालना सिखा दिया है। कितना होता था, के आई बाई आर इंटू थीटा, ठीक। उसने सेम सवाल दे दिया है, बस उसने दो आर्क दे दिए हैं। एक में थीटा दे दिया 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, और एक में थीटा दे दिया 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। अब उसने रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया इंडिविजुअल, दोनों की रेडियस अलग अलग है और दोनों में करंट जो है वो भी क्या है, अलग अलग है। क्लियर है। चल होमवर्क छोड़, इसको तुम ट्राई ही करो। बोलो कैसे लिखोगे। सर किस किस से पूछा है, पहले एक बार मैं बस ये आखिरी सवाल करा रहा हूं फॉर्मूला बेस, ठीक है। क्या बोला, किस किस के पीछे पूछा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए, छोटा वाला बटे बड़ा वायर पूछा उसने, ठीक है। चार ऑप्शन देख, कंफ्यूज करेगा, 4/6, 6/4, 6/5, 2/5, ठीक। छोटे वाले की वजह से क्या लिखेगा। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, अगर ये एंगल थीटा होता था, करंट ऐसे आई फ्लो करता था, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ निकल के आती थी के आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, ठीक है। के वाला टर्म जो है वो सेम है। तो मैं काम कर रहा हूं, यही चीज वहां पे अप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से देखना, बस थीटा जो होगा ना, देख इसके लिए अगर एंगल 90 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 270, हमें वो वाला एंगल चाहिए, ठीक है। ये गलती हो जाती है छोटी सी कभी कभी बच्चों से। ये 60 है इधर वाला, तो ये वाला एंगल कितना है, 300 डिग्री। हमको 300 डिग्री वाला वैल्यू पुट करनी है, ठीक। ये है इसके पीछे कहानी। अब मैं सीधा देख आंसर लिख रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड उसने ए का बी के साथ रेशियो के साथ पूछा है, तो ध्यान से देख, मैं लिखूंगा यहां पर क्या, आंसर विल बी, ठीक है, के आई मतलब इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, ठीक है। तो के आई बाई R1 इंटू θ1 बटे के I2 इंटू R2 इंटू θ2। सॉल्व करोगे I1 θ1 बटे R1 इंटू I2 θ2 इंटू R2। खत्म कहानी। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो अगर यहां वैल्यू रखें, I1 कितना है 2, θ1 3 पाई बाई 2, R2 कितना है 4 बटे R1 कितना है 2, I2 कितना है 3 इंटू θ2 कितना है 300 डिग्री। 300 डिग्री का मतलब 5 पाई बाई 3। अब चेक कर ले भाई, जो भी आंसर जाएगा। देख 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 4 या 12, 12 बटे तो 6, 6/5, ठीक है। सी ऑप्शन दिया भाई हमको, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, अब नहीं कराऊंगा फॉर्मूला बेस्ड सवाल, देख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको क्वेश्चन को ट्राई करें क्योंकि ये नया प्रोफाइल का क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया इसको। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको फेंक के मारा है, ठीक है भाई साहब, एक्स एक्सिस में इस वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब आपको वेलोसिटी विद साइन के साथ आपको पता है यहां पर। अब उसे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, इट एंटर इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको फेंक के मारा है, पॉइंटिंग अलोंग द प्लस वाई एक्सिस। घबरा मत, बस पढ़ता चल सवाल क्या है। चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई साहब। अब द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन दिस रीजन such that electron keeps moving along the x direction will be। ये कहना चाह रहा है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक के मारा है, तो बताओ कितनी और कैसी मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर दें कि वो इलेक्ट्रॉन जो है जिधर फेंक के मारा है उधर ही जाता रहे।
ठीक, कीप्स मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन विल बी, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई साहब नेट फोर्स जो लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों सर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक के मारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी सर, क्यू इंटू ई, ठीक है। और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, पता नहीं कहां कर दिया, मान ले भी अप्लाई कर दिया, तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी सर, क्यू बी क्रॉस बी, ठीक। और उसके बाद अगर वो सीधा ही जा रहा है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड तो घुमाने की कोशिश करेगी, अगर उसके परपेंडिकुलर आ गई तो, ठीक, परपेंडिकुलर तो आनी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की तरफ तो लगाओगे नहीं, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की तरफ आपने लगा दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको एक तरीके से चेंज कर, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, उसको फेंका किस डायरेक्शन में, भाई साहब उसको फेंका है हम लोगों ने किधर, एक्स एक्सिस में। तो अगर अपन थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो देख ऐसा समझ, चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी, माइनस वाई में। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे लगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो प्लस वाई एक्सिस के अलोंग आ जाए और दोनों आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन ये बात कहने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो ना तो कुछ मत कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम अगर जीरो कर देगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म कहानी। क्लियर है, मैं इसको बस अब यहीं पे छोड़ रहा हूं, इसके बाद अब बहुत ही आसानी से तू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है यहां पर, ठीक, वेलोसिटी भी तुझे आई कैप जे कैप में दे दिया है और मैग्नेटिक फील्ड तुझसे पूछा गया है। आई होप बड़ी आसानी से आप लोग यहां पे निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस बी, ठीक। हां मैं ये जरूर बता सकता हूं उसकी डायरेक्शन, सर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है आई कैप की तरफ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है जे कैप की तरफ, ठीक। इसका मतलब ये किधर लगाएं, अगर मैंने के कैप लगाया तो आई क्रॉस के माइनस होता है, माइनस माइनस आई क्रॉस के माइनस जे होता है, माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका मतलब बी जो होना चाहिए वो के कैप की तरफ होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। ए और सी में से कोई एक आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं सवाल को ही छोड़ रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। जस्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा करिए दे यार, वेलोसिटी कितनी है 6, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 300, तो 300/6 कितना आ गया 5, ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक। अब चलते हैं इस प्रोफाइल पे। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे मैंने क्लास में भी काफी सारे कराए थे जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, और मैंने आपको बोला भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेडली जेईई मेंस में आते हैं, चाहे 21 हो 22 हो 23 हो। मैं एक बार बताऊंगा, इस प्रोफाइल के जितने भी रिपीटेडली सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। क्या कि सर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारते हो तो उसकी जो रेडियस होती है ना वो होती है mv/qb, ठीक है। या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं p/qb, p इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। या इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट बटे Q इंटू बी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर लिखेगा ना तो कहीं ना कहीं वहीं पहुंच जाएगा फिर से। अब इसी पे बेस सवाल जितने भी आएंगे अब वो मैं नहीं कराऊंगा, जस्ट क्योंकि वो क्वेश्चन जो होंगे बस डाटा फिटिंग के होंगे और तुझे वो काम करना है, वो सारे मैं होमवर्क दे रहा हूं यहां पर। जैसे कि प्रोटॉन ड्यूटॉन अल्फा पार्टिकल सेम मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम पी सबका सेम हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग देम, अच्छा इसमें थोड़ा सा अलग है, एंड देयर स्पीड, स्पीड तो निकाल ही लेगा, स्पीड तो यहां से निकाल देगा, कैसे सर R बराबर P/Q इंटू पी। इसका मतलब जो चार्ज का रेशियो होगा उसी रेशियो में आप निकाल सकते हो। फोर्स के बारे में बात करेंगे तो फोर्स तो लिख सकता है F बराबर क्या होगा QVV, सीधा लिख दे QVV। क्लियर है, बस खत्म सवाल, ठीक। अब थोड़ा सा यहां पर इशू रहेगा क्योंकि उसने मोमेंटम सेम दे रखा है, तो एक काम कर मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा Q/m इंटू V, एम बी हो जाएगा तेरा मोमेंटम, और मोमेंटम तेरा क्या दे रखा है उसने सेम दे रखा है। मतलब सारा खेल जो है वो तेरा यहां किस पे आ गया, चार्ज पे, चार्ज के इनवर्स प्रोपोर्शनल पे, और फोर्स का जो खेल है बी सबके लिए सेम है, पी सबके लिए इसलिए Q/m के। तो तुझे प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल इनका चार्ज मास और चार्ज और मास का रेशियो तेरे को पता होना चाहिए, काम तेरा है। इसके बाद जस्ट पुट द वैल्यू, सॉल्व दैट। आपके नोट्स में भी, क्लास नोट्स में भी जिन सर ने आपको पढ़ाया है ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना एंड इतना, आर इन द रेशियो इतना, रेडियस ऑफ द कॉइल। सिंपल फॉर्मूला सवाल है, वो कहना चाह रहा है कि वैसे इतनी दूरी पर और इतनी दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 8:1 है, तो रेडियस ऑफ द कॉइल बता दो, ठीक। क्या फॉर्मूला था भाई साहब कॉइल का, एक्सिस पर μni, ठीक, आर स्क्वायर बटे 2r² प्लस x² 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं, क्या निकल गया वैसा म्यू, नंबर ऑफ टर्न 1 हो जाएगा यहां पर, I
आर स्क्वायर बटे 2r² प्लस x²। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। एक बार x1 इतना, x2 इतना और r तुझे वैल्यू पुट करनी है और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 8:1 है, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल है, वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0, टेंशन ही नहीं लेनी, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन हमेशा 0 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस प्रोफाइल का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया अभी, ये रहा आपका होमवर्क। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसकी बेस से निकालिएगा, ठीक, इसकी बेस से निकालिएगा और ये सेमी सर्किल की बेस से निकालिएगा। इसकी बेस से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी बेस से भी अंदर और इसकी बेस से भी अंदर, तीनों की बेस से अंदर ही आएगी, तो सारी की सारी ऐड हो जाएगी। इसका मतलब ये घटने वाला पार्ट और घटने वाला पार्ट तो हो ही नहीं सकता। समझ आ रही बात? क्यों? तीनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही। आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, A loop of flexible wire of irregular shape carrying a current is placed in an external magnetic field. Identify the effect of the field in this wire. बहुत अच्छा सवाल है, देख ध्यान से देख। क्वेश्चन वो ये कहना चाह रहा है कि एक रूप है इस टाइप का, सपोज इरेगुलर शेप है, इसमें करंट फ्लो करा दिया, ठीक है। सपोज मैंने करंट ऐसे फ्लो करा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड है, मान ले मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब अंदर की तरफ, तो क्या होगा इसके साथ? तो देख समझ, अगर मैं ये टुकड़ा पकड़ू तो इस टुकड़े पे करंट किधर? आगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फोर्स किधर है? ऊपर, मतलब इस पे इधर फोर्स लगेगा, ठीक। मैं अगर इस टुकड़े को पकड़ूं, मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर, उधर फोर्स लगेगा, उधर इस पे इधर फोर्स लगेगा, 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 ठीक। तो इसका मतलब अगर धागे को तू ऐसा रखेगा तो ऐसे फोर्स, तू फील नहीं आ रही जैसे इस टाइप से फोर्स लगता चला जाए चारों तरफ से, ठीक। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? एक तरीके से इन दैट केस ये सर्कुलर शेप में आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं, लूप एज्यूम सर्कुलर शेप विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। बिल्कुल सही बात है, हमने मैग्नेटिक फील्ड अंदर मानी है तो उसका प्लेन ऐसा आ गया है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। पैरेलल तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वायर गेट्स है, स्ट्रेच थोड़ी ना होगा, खींच रहा है, सॉरी स्ट्रेच थोड़ी ना होगा, स्ट्रेच तो होगा, हाँ स्ट्रेच तो होगा, खींचेगा जरूर वो, ठीक। उसके अंदर जो है टेंशन भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेस भी आएगी, ठीक। तो लेकिन जो है स्ट्रेट तो नहीं बनेगा, शेप ऑफ द लूप रिमेन्स अनचेंज, गलत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल इक्वल काइनेटिक एनर्जी, होमवर्क, सेम सवाल जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया था। नेक्स्ट, two ions having the same mass charge ratio projected normally uniform magnetic field with the speed का ratio, radius of the radial r बराबर mb by q भी लगा दीजिएगा, जस्ट होमवर्क है, डोंट वेस्ट योर टाइम। और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, हमारी क्लास का, आप तो कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक नीडल हैज द मैग्नेटिक मोमेंट इतना, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑसिलेशन 5 सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। भैया याद कर, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट याद आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? T बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी, अभी थोड़ी देर पहले किया था। यह होता है 1 सेकंड का टाइम, सॉरी 1 चक्कर का टाइम, एक ऑसिलेशन का, 10 ऑसिलेशन मतलब मल्टीप्लाई बाई 10, कितना है? टाइम है 5 सेकंड, इसका मतलब टाइम पीरियड हाफ सेकंड है। अब चेक करके देख, आई की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू नहीं दिया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, ठीक, कैपिटल एम गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, कैलकुलेशन का सवाल है। और थोड़ी मदद उसने कर दी, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.85 रख दीजिएगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ट्राई कर लीजिएगा जरूर इसको, कैलकुलेशन अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यूनिट डायमेंशन का सवाल है, इसमें मैं क्या ही समझाऊं, आई होप आप सब लोग कर सकते हो उसमें। बस मैं ये बोलूंगा कि यूनिट डायमेंशन में कभी भी किसी चीज से दिक्कत आए तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला हो ना वो लेके आ जाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी सपोज उठा ले, मैं बोलूं सर ये बता दो सर म्यू नोट वाला, कोई एक बता देता हूं, सपोज सर म्यू नोट वाला बता दो सर, म्यू नोट कैसे निकालेंगे? तो कोई भी फॉर्मूला तेरे को याद हो, कौन सा फॉर्मूला याद है? मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नोट आता था, वही लगा दे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? म्यू नोट आई बाई 2r, ये याद है, यही लगा दे। अब दिक्कत क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का साला नहीं पता क्या होता है, ठीक, कोई बात नहीं। फोर्स बराबर क्या होता था? सर क्यू वीबी, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है यहां पे चिपका दे, यहां पर कितना? मी नॉट आई बाई 2r। सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्मूला वाइज तो तू कुछ भी खेल, किसी को भी कहीं भी पुट कर दे, ठीक है, फॉर्मूला वाइज चलेगा, उसमें फिजिक्स गड़बड़ नहीं होगी। अब बता फोर्स, अच्छा मुझे क्या चाहिए यहां पर? क्या चाहिए? म्यू नॉट चाहिए, ये दो को हटा दे, तो म्यू नॉट की जो डायमेंशन आएगी एफ आर बाई क्यू वेलोसिटी इंटू आई के बराबर आ जाएगी।
समझ में आ रही बात? ठीक है, और जो चार्ज होगा, एक काम कर, इसको टी से डिवाइड कर दे, टी से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक। जो क्यूआईटी आया, ये जो क्यूआईटी आया, दैट इज व्हाट? करंट। अब खत्म, अब सारी वैल्यू पुट कर दे। फोर्स क्या होता है? सब फोर्स होता है MLT माइनस 2, आर इज लेंथ, तो L स्क्वायर हो जाएगा, बटे आई इंटू आई स्क्वायर है, ए की पावर ऊपर -2 हो जाएगा, और बी क्या होगा? LT माइनस 1 और इंटू टी, खत्म कहानी। ठीक है, चेक कर ले भैया, जो भी जा रहा है, ये टी की पावर -1, ये दोनों खत्म हो गए, और ये L से L की पावर 1 आ गया। इसका मतलब MLT माइनस 2 A माइनस 2, MLT माइनस 2 A माइनस 2, सी का ये हो जाएगा चौथा वाला। उसी प्रकार जो भी क्वेश्चन है इस तरीके से आप खेल सकते हो। ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या? ए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, सी का चौथा। ठीक है, अब एसी सही हो गया, देख, ठीक है, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट, ये रहा, ये बहुत अच्छा सवाल है, जरूर उसको ट्राई करें। चलो, उनने बोला यार 2 सोलेनोइड है, ठीक है, एक की रेडियस बड़ी है, एक की रेडियस छोटी है, और कैरिंग ए करंट आई विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब एक छोटा सिलेंडर है, एक बड़ी रेडियस का सिलेंडर है। उसने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड बता दो क्या है, कैसे होगी। हमको पता था यार, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायग्राम होता है ऐसे होता था, थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये होता था, ठीक। तो बी क्योंकि बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो चोंच आएगी ना, ये चोंच आएगी, ये रेडियस पे आती थी, ठीक। तो इसका मतलब चोंच जो है, बी की चोंच आगे होगी, सीधी सी बात ये है। तो ए तो गलत हो गया क्योंकि दोनों की चोंच एक जगह है, ठीक। इसमें बी की चोंच पीछे दे दी, ये भी गलत हो गया। अब इसमें बी की आगे दे दी और इसमें भी बी की आगे दे दी। अब इसमें गेम किसका खेल दिया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। तो अब तुम ये बताओ, सेंटर पर, सॉरी यहां पर, इस जगह पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछता सरफेस पे, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2KI/R, ठीक। यहां पे करंट उसने दे रखा है I, जो कि सेम है, कैरिंग द करंट I। इसका मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा, उसकी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कम। तो B की रेडियस ज्यादा है, तो B के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कम आएगी, मतलब चोंच जो है उसकी नीचे रहेगी। B की कम है, A की ज्यादा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में? यहां से सवाल हो जाएगा, ठीक। चलो, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा। उसने क्या बोला? 2 आयंस है, ठीक है, मासेस दे दिया है, चार्जेस दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे दी है। अरे भैया, होमवर्क दे दिया कुल मिला के, बात ही है, सेम टाइप का सवाल है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, करंट इतना फ्लोइंग थ्रू ए ट्रायंगल, साइड इतना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, वो आपसे कहना चाह रहा है कि भैया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ऑफ साइड 9, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसने पूछा है ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो। मैंने अभी हेक्सागन का दिखा दिया था तेरे को, इसमें 3 ही है, एक की वजह से निकाल, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। दिस इज योर होमवर्क। रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेमीन्स में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला उसने बोला रेशियो ऑफ द करंट इन बोथ द कंडक्टर इज 1:1। इसका मतलब उधर से करंट बन गया तो वहां भी कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये अल्लाह भैया, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में सवाल है, पहले इसकी वजह से किधर? अंदर, इसकी वजह से किधर? अंदर, दोनों की वजह से अंदर जाने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या लिखोगे? के आई अपॉन आर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? एक्स, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस, अब लिख इस हरे वाले की वजह से, हरे वाले की वजह से क्या लिखोगे? के आई अपॉन आर, ये डिस्टेंस आर हो जाएगी, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वही 2 की वैल्यू थीटा 1 होगी, बस खत्म। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे आप देखो कॉमन निकालोगे ना, क्या चीज कॉमन निकल आएगी? म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, ये तुम्हारा कॉमन निकल के आ जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा, साइन 91, ठीक है, नहीं बस इतना ही रहने दो, ये कॉमन निकल के आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अंदर क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा 2 बटे एक्स प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 बटे वाई। ये है भैया, बात समझ में आ रही है? अब साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 तो उसमें दिया ही नहीं है,
तो इसका मतलब साइन थीटा 1 और साइन थीटा की वैल्यू तेरे को निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे भैया, आजा मैं यहां पे लिख देता हूं साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 क्या होगा सब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है सर, ये वाली डिस्टेंस जो कि कितनी है एक्स, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार साइन थीटा 2 अगर लिखने आएगा परपेंडिकुलर इज वाई, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भैया मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को मुझे यहीं पे छोड़ देना चाहिए, आप इसको उठा के यहां पुट कर देना, इसको उठा के यहां पुट कर देना, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। बात समझ मारिए, तो ये रहा आपका होमवर्क। मगर मैं इतनी मदद कर सकता हूं, ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, बी और सी तो गलत हो गए, माइनस तो कहीं आ ही नहीं रहा, या तो आंसर ए है या फिर आंसर डी है। और अगर थोड़ी सी मदद करूं मैं, देख ध्यान से देख, ए और डी में एक्स और वाई का लोचा है, ठीक है, तो तू एक काम कर, एक्स की वैल्यू भी 1 मान ले, ठीक है, नहीं 1 1 नहीं 2 2 मान ले, एक्स की वैल्यू 2 मान ले और वाई की वैल्यू भी 2 मान ले, मजा आ जाएगा। समझ मारी बात, तो वो वहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं। आजा चेक कर ले, मैं यहां पे वेरीफाई कर देता हूं, वेरीफाई x बराबर 2 और y बराबर 2। जैसे या तू इसको 2 2 पुट करेगा, थीटा 1 थीटा 2 तेरे आ जाएंगे 45। तो देख सुन, ये वाली वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये 2 रखेगा यहां पर, चेक कर यहां पर ये 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, सेम ही एज इट इज बराबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो मैं डायरेक्ट आंसर निकाल लूं। देख सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर आंसर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स की वैल्यू 2 रख देती हमने, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन 45, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा तेरा आंसर, ठीक है। अब x की वैल्यू भैया यहां पर पुट कर देना, मेरे हिसाब से x और y दोनों पुट करोगे तो इस टाइप का आंसर चला जाएगा। देख ले, ये 2 से ये 2 गया, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, 2 इसमें भी रखेगा ना तो भी, मतलब कुल मिला के यहां से और यहां से तू वेरीफाई तो कर ही लेगा, ठीक है। तो 1 1 पुट मत करना, 1 1 से इशू हो जाएगा, क्योंकि 1 1 से ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, 1 और 2 पुट कर देना तो वहां से तेरा काम चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ये कैलकुलेशन वाला सवाल था, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी अलाउड टू पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मोशन, रेशियो ऑफ द रेडियो, अरे भैया फिर से सेम सवाल, होमवर्क। नेक्स्ट ये रहा, इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इंडक्शन V1 एट द सेंटर, ठीक है भैया। अब कॉइल को क्या है, लपेटा लपेटी कर दी और फिर से एक नया टर्म बनाया 5 टर्न्स का, सेम करंट प्रोड्यूस इन द इंडक्शन V2 एट द सेंटर, V2 बाई V1 बताना है। देख वो कहना चाह रहा है, सबसे पहले एक सर्कुलर कॉइल था, उसके 2 टर्न थे, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या किया, उसको भैया लपेट के उसके 5 टर्न बना दिए। अब बोला मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बता दो। अच्छा सवाल है, जरूर ट्राई करें। चलो शुरू करते हैं। सर देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो, ठीक है सर। सर v1 बाई v2 आप जानना चाहते हो, सब म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, i उसने बोला सेम है, n का और r1 का रेशियो है, तो इसका मतलब n1 बाई r1 इंटू n2 बाई r2, ठीक है। n1 कितना है 2, n2 कितना है 5, r2 बाई r1, सारा खेल तेरा रेडियस का आ चुका है, ठीक। अब सपोज l लेंथ का वायर था, उसने यहां पे कितने टुकड़े करे, 2 टुकड़े करे, तो सपोज इनिशियली रेडियस r1 थी, तो टोटल लेंथ एक चक्कर का कितना होता है 2 पाई r1, 2 टर्न्स हैं तो टोटल जो लेंथ होगी वो 2 इंटू 2 पाई r1 हो जाएगी। अब उसी वायर के 5 टर्न 5 बार लपेटन कर दिए, दोबारा जब लपेटन किया तो उसकी रेडियस 2 पाई r2 रखी, सॉरी r2 रेडियस रखी, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा पेरीमीटर 2 पाई r2, और 5 चक्कर काटे हैं उसके बराबर है। बस हो गया सवाल। अब चेक करके देख, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, मुझे क्या चाहिए r2 बाई r1 चाहिए, r2 बाई r1 बराबर 2/5, बस यहां पे 2/5 फुट कर दे तो ये हो जाएगा 4/25 और 25/4, सॉरी b2 बाई b1 कहना चाह रहा है, 25/4, ठीक है। ये b1 बाई b2 है, उसने b2 बाई b1 पूछा है, सेम पैटर्न पे सवाल, फॉर्मूला बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, bx by आता मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द 2 कॉइल, सेम पैटर्न है, होमवर्क है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, ये भी मुझे सेम एक जैसे ही दिखाई दे रहा है। उसने रेडियस r1 r2 दे दी है और करंट भी दे दिया है। उसने बोला नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताया आपने, पूछा है। ये भी आपका होमवर्क है, मैं आपको हिंट देता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, इसकी वजह से बाहर I इंटू ए, इसकी वजह से अंदर I इंटू ए, खत्म कहानी। ठीक है, यही है बस, और कुछ नहीं। अगर सपोज आपके पास वक्त ना हो, ठीक है, और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो देख ऐसे समझ, दोनों में करंट सेम है, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, एरिया बाहर वाले का ज्यादा है, ठीक, I इंटू ए लिखते थे हम लोग। तो इसका मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अंदर जाएगा, तो बड़ा वाला अंदर है, तो नेट जो आएगा वो अंदर आएगा। इसका मतलब ये गलत है और ये भी गलत है, या तो ये सही है या ये सही है। इसके बाद अगर जिंदगी में पाप कम किए होंगे, टीचर की बातें सिंसियर तरीके से मानी होंगी, टीचर को कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं बोला होगा, अपनी लिमिट क्रॉस करके कभी किसी को बात नहीं बोली होगी, तो तुक्का मारेगा तो होपफुली वो तुक्का तेरा लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन पे एक सवाल करना बहुत जरूरी था बेटा। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेल, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, सवाल पढ़ो जल्दी से, ट्राई करो क्वेश्चन को। हो गया, चलो। तो साइक्लोट्रॉन में आपको याद होगा, इसने पूछा है क्या, सीधा काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी होती है भैया हाफ एम वी स्क्वायर, और साइक्लोट्रॉन में जो रेडियस होती थी एम बी बाई क्यू बी होती थी। दैट मींस जो बी की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्यू बी आर बाई एम आ जाएगी। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, हाफ एम क्यू बी आर बाई एम का होल स्क्वायर, दैट मींस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। सारी वैल्यूज आपको गिवन है यहां पर, सारी वैल्यूज को पुट कीजिएगा, कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। बस एक काम ये करना, स्क्वायर इंटू स्क्वायर मत करना, क्यू इंटू बी इंटू आर करना, उसका स्क्वायर कर देना, तो कैलकुलेशन आसान रहेगी, बटे 2m, खत्म, ठीक। आंसर इसका एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, आंसर है इसका बॉम्बे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, करंट सेंसिटिविटी। हाँ, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनसे सवाल आते रहते हैं। उसने पूछ लिया बताओ कि कब बढ़ेगी कब घटेगी। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला शायद आपको याद हो, दैट इज होता है बेसिकली B इंटू एन इंटू ए बाई सी, बना बटे सी, मैं से याद रखता हूं उसको, बना बटे सी। ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है। अब तू चेक करके देख ले, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, हाँ भैया बढ़ाना है घटाना है, नहीं 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 नहीं, इंक्रीज करना है, तो ये हो गया गलत। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, गलत। डिक्रीजिंग द टॉर्शनल कांस्टेंट, करेक्ट। सी को घटाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब दूसरा और चौथा सही है। कोई भी मैच नहीं किया क्या? डी ऑप्शन इज करेक्ट, यस, ठीक। जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उसने बोला है ट्रायंगुलर शेप का वायर दे दिया, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट सीडी। अरे भैया मैग्नेटिक फोर्स ऑन सीडी पूछा है, सीडी। अच्छा हुआ इसने यहां पर एक जीरो ऑप्शन नहीं दिया, वरना जनता जीरो मार देती। जीरो तो नेट फोर्स हो जाएगा, ए बी इस पूरे पे अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एल इफेक्टिव आ जाएगी। यहां पे उसने सीडी बोला है, चुपचाप आई एल क्रॉस बी लिख दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भाई साहब यहां पर आगे की तरफ है, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है भाई साहब? 60 डिग्री है, ठीक है। तो आंसर विल बी आई एल बी साइन 60 डिग्री। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। नेक्स्ट, ये होमवर्क रहा आपका, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क में। अगला क्वेश्चन, क्लोजली बाउंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इतना एट इट सेंटर, करंट फ्लो द कॉइल। सिंपल सा सवाल है यार, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड उसने पूछ लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। नेक्स्ट, मैग्नेट, सेम सवाल फिर से यही है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कीजिए। हाँ, बस ये कहना चाह रहा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और r√3 दूरी पर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका रेशियो, बस एक फॉर्मूला, पुट द वैल्यू। कौन सा? म्यू एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, एक बार एक्स की वैल्यू r√3 पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अगला, वायर ऑफ लेंथ इतना कैरिंग करंट इतना बेंड टू फॉर्म ए सर्किल, मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए। होमवर्क यार मजाक चल रहा है क्या? देख सच में ये क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं अगर तू कोई सा भी पेपर उठा के देख ले, तुझे जरूर मिल जाएंगे 15, 16, 17, 18 क्वेश्चंस तुझे इस लेवल के ही मिल जाएंगे, ठीक है। बस कैलकुलेशन होगी उसमें,
उतना तूने कर लिया इफेक्टिवली सही तो जेई मेंस में पार है। यही तरीका होता है। दिक्कत ये होती है कि हम सही कंटेंट पढ़ते नहीं है। जेई मेंस के लिए तो हम पढ़ेंगे खूब हाई फाई लेवल का, और जब जेई एडवांस की तैयारी करेंगे तो वहां पढ़ के जाएंगे छोटा छोटा, ये पढ़ ले फॉर्मूला पढ़ ले, क्या होता है फॉर्मूला पे सवाल आ जाए। इस तरीके से जो है रिजल्ट अपने एक्सपेक्टेड के हिसाब से आता नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखा है स्टेटमेंट 1, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्पीड एंड एनर्जी रिमेन्स सेम फॉर द मूविंग चार्ज पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी वर्क डन नहीं करती है। मैग्नेटिक फोर्स होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो उसका वर्क डन क्या होता है, जीरो। मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ रेडियस आर ड्यू टू द करंट आई फ्लोइंग इट, ठीक है भैया, इज बी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट along the axis at a distance r by root 2 from the center। ये सवाल थोड़ा सा जो है नया टाइप तो नहीं है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस आर है, ड्यू टू करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, इस बी मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट along the axis at a distance r/2 फ्रॉम द सेंटर। ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले किया था, होमवर्क दिया था, ये वाला। यहां वो r√3 दूरी पर पूछ रहा था, और यहां पर भैया वो आपसे r/2 पर पूछ रहा है। कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता है, म्यू नॉट I/2r, r/2 पे कितनी होगी, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी तेरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा, ये तो भैया सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, 21 में भी था और 22 में भी है। नेक्स्ट, ये भी यही है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर सर्कुलर कॉइल रेडियस आर कैरिंग ए स्टेडी करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, याद कर, अभी कराया था। ऐसे ऐसे इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आर के प्रोपोर्शनल होती है, आउटसाइड 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। अब चेक करिए कहां पे पूछ रहा है, आर लेस देन आर के लिए, इनसाइड के लिए पूछ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, बी ऑप्शन, ठीक है। जैसा कि इस पे बेस हमने अच्छे अच्छे सवाल भी कर लिए स्टार्टिंग में, ये ओनली फॉर्मूला बेस सवाल आ गया। नेक्स्ट, लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, इट्स करंट को दुगना कर दिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब पर मिनट को आधा कर दिया, न्यू वैल्यू। भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू एन आई, आई को कर दिया दुगना और एन को कर दिया आधा, तो इसका मतलब म्यू एन आई का प्रोडक्ट रहेगा सेम, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड रहेगी सेम। नेक्स्ट, प्रोटॉन अल्फा, भैया मैं तो जहां प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल होगा ना, मैं तो उसको होमवर्क के लिखूंगा भाई, सेम सवाल रिपीट होते हैं इस पे, ड्यूटोन प्रोटॉन होमवर्क है, ट्राई करो। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड नहीं है, सॉलिड का तो ऐसा गया था, होलो मतलब अंदर खाली है, तो उसका कैसा होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट मींस जो ऑप्शन इसमें मैच करेगा, सर ये तो सॉलिड के लिए होता था, सर ये तो होता ही नहीं था, सर ये वाला अंदर जीरो होती थी, बाहर 2k/r, म्यू नॉट I/2πr, बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती थी 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाती थी। नेक्स्ट, चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए साइक्लोट्रॉन, सेम सवाल आ गया, साइक्लोट्रॉन वाला बिल्कुल सेम उसी प्रोफाइल पे सवाल है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। रेडियस जो होती थी MB/QB होती थी उसकी, ठीक है, खत्म। तो बेसिकली बेटा जो कहानी है, हम लोगों ने जो भी पिछले 21-22 के क्वेश्चंस मेरे पास थे, 23 वाले क्वेश्चंस अभी जो हम लोग इस सीरीज में 21 और 22 से डिस्कस कर रहे हैं, मैं 21 और 22 से डिस्कस करूंगा, 23 वाला आपको होमवर्क रहेगा। किसी बच्चे को अगर और होमवर्क चाहिए तो 2023 के आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा खुद से, क्योंकि बेटा मेरे कराने से देख तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी बात है। ऑनलाइन के बच्चों को ये चीज समझ में थोड़ी सी कम आती है, उनको लगता है कि टीचर करा दे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक क्वेश्चन तू खुद नहीं पढ़ेगा, खुद फाइट नहीं मारेगा, खुद फॉर्मूला पुट नहीं करेगा, खुद कैलकुलेशन नहीं करेगा, खुद आंसर नहीं निकालेगा, तब तक नहीं सीखेगा। वरना तेरी परसेंटाइल जो भी 50, 60, 70, 80, 90 परसेंटाइल आई है, वही तेरी जेमेंस 2 में आएगी, ठीक। तो इसके लिए इस एक से शायद 1.5 घंटा का लेक्चर, 1.25 घंटा, पता नहीं कि जितना भी हुआ हो, इतनी देर में जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन थे, 50 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। और इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला है क्या चीज काम की है, फॉर्मूले, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इस पर रिपीटेडली पूछा गया है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए पूछा गया रिपीटेडली, और साथ में अल्फा बीटा टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी रेडियस का रेशियो, साइक्लोट्रॉन पे सीधा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है पिच वगैरह, ये चीज पूछी जा रही है। डिटेल में ज्यादा नहीं जाना है। जेईई मेंस के लिए अगर आप जा रहे हो तो ऊपर ऊपर से ये सारी चीजें फंडे क्लियर रखो और कैलकुलेशन अपनी क्लियर रखो, यही चाहिए होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी भी दूसरे चैप्टर के साथ, जो भी होगा। टेक केयर बेटा।